बीजेपी सीट तोड़ तोड़ के फाड़ फाड़ के आएगी। सीट तोड़ के फाड़ के चीड़ के बीजेपी आने वाली है बीजेपी में, महाराष्ट्र में। हम सब ऋषियों के संतान है, भारत के जान है, और जहाँ संस्कृति है वही ऋषियों का पहचान है। हिंदू जागरूक नहीं होगा तो फिर जो है मार पड़ेगी, पक्का है। बीजेपी के आने के बाद हिंदुत्व जागा है। बाकी कांग्रेस के राज में कहाँ किधर कहीं हुआ है, कहीं हमारे हिंदू धर्म का कोई प्रचार हुआ कहीं? तारी हमको नहीं करना है, हमको जय श्री राम बोलना भाई। तारी वाले भी तो है देश के। कथा हो रहा है यहाँ, कथा नहीं होता था भाई। नहीं, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। राम का कौन है? राम के साथ हम सब है। जो हमारे हिंदुत्व के लिए काम करे, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। जान भी दे। समझिए कि ये जो टोपी लगाने वाले होते हैं लोग, वो छोटे छोटे बच्चों को क्या शुरू से सिखाते हैं, और अपने बच्चे लोगों को क्या कि मोबाइल गेम ये सब में सिखाते हैं। हम ये बता रहे हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह गदा है। आप समझ लो, ये जो गदा लेके हनुमान जी चले थे वही लेके चल रहे हैं जो अभी सरकार में। मोदी है इसलिए हिंदुत्व बचा है। मोदी है हमारे शान है, मान है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं, जो हमें सनातन की ओर लेके जाते हैं, सनातनी है। मेट्रो मैन हाँ, जब से आया था गया मेट्रो मैन। क्या नाम है आपका? सिद्धि मिश्रा। सिद्धि मिश्रा जी, कैसा माहौल है यहाँ? एकदम टकाटक बढ़िया बढ़िया, एकदम आनंद आ गया। अच्छा, लेकिन बांग्लादेश का माहौल तो आप देख रहे हो, कैसे हिंदुओं को जो है वहाँ पे मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। हिंदू जागरूक नहीं होगा तो फिर जो है मार पड़ेगी, पक्का है। जागरूक क्यों नहीं हो रहा है? जहाँ हिंदू के अंदर जो है हिंदुस्तान आ गया तो समझो कि वो जागरूक हो गया। अच्छा। हाँ, वही बागेश्वर बाला जो बोल रहे हैं वो 100% 100% जो है सही है। अच्छा। और हिंदुस्तान जहाँ जो हिंदू धर्म जग गया उसी समय सब कुछ मिट जाएगा, खत्म हो बताओ, ये कथा हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीएमसी चुनाव है इसलिए कथा कराया जा रहा है। कथा भी इसका कोई महत्व नहीं, हर एक देश में कथा हो रही, कथा कोई मतलब नहीं है। हाँ, कथा हो रही है। अच्छा, ये बताओ कि महाराष्ट्र और मुंबई का क्या माहौल लग रहा है आपको? सब एक नंबर का लग रहा है, एक नंबर। अब बीएमसी का चुनाव भी नजदीक आ गया है, 15 को वोटिंग है। अरे एकदम। क्या बीएमसी में क्या माहौल है? बीएमसी का माहौल यही है कि जो है बम्बई जो है राज्य फर्स्ट क्लास रहे, जो है सब सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। हाँ। तो किसका माहौल लग रहा है बीएमसी में, जो है वो बीजेपी या फिर कौन आएगा? वो सब अब जिसका चाहे, जो जनता जिसे चाहेगी वही आएगी। जनता ही तो है, किसी को चाह रहे हैं आप? अब भी पूरा तो नहीं बता सकते इसका। आप जिसको बोलो वही आएगा। मैं आप लोग से पता करने आया हूँ कि जो माहौल लग रहा है, क्योंकि भगवान जिसको चाहेंगे वही आएगा। श्री राम जिसको चाहेगा वही आएगा। किसको चाह रहे हैं भगवान? अब भगवान जानेंगे, नेता लोग के लिए भगवान आप ही हैं। हनुमान जी जाएंगे, चाहेंगे वहीं पे बागेश्वर वाला के वही बोलेंगे वही आएगा। हाँ, बागेश्वर अभी तक जो बीएमसी था वो बागेश्वर वाला जिसको चुनेंगे वही आएगा महाराष्ट्र में। वोट तो आप लोग करोगे ना? अरे हम लोग बस जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। राम का कौन है? राम के साथ कौन? हम सब है। अच्छा। हाँ, पूरे हिंदू धर्म वही है। हम ये बता रहे हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह गदा है। आप समझ लो, ये जो गदा लेके हनुमान जी चले थे वही लेके चल रहे हैं जो अभी सरकार में। अच्छा, सरकार कौन सी? बीजेपी सरकार मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी खुद की पार्टी है, जिसके संस्थापक हमारे हनुमान जी हैं। और आप समझ रहे हो किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, हम सब ऋषियों के संतान है। ध्यान से सुनिए, हम सब ऋषियों के संतान है, भारत के जान है, और जहाँ संस्कृति है वही ऋषियों का पहचान है। बाबा अपने ऋषियों का ऋण चुका रहे हैं, जैसे अपने माता पिता का ऋण चुकाया जाता है वैसे वो अपने ऋषियों का ऋण चुका रहे हैं, और ऋण चुकाना हमारा धर्म है। हम ऋषियों के संतान है, भारत के जान है। सरकार आपका ऋण चुका रही है? सरकार वादा की है, बीजेपी सरकार चुका रही है कि नहीं? ये ऋण चुकाने का तो ही जुगाड़ है। हाँ, ये जो अपने पूर्वज ने सनातन धर्म से ऋषियों के हम संतान हैं, जो अपने पूर्वज का कर्म करना चाहिए, अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, और अपने ऋषियों का जो सरकार आप लोग की सेवा कर रही है सही तरीके से? हाँ, अरे मोदी के सरकार में तो पूरा आनंद है। क्या कह रहे हो? मोदी है इसलिए हिंदुत्व बचा है। मोदी है हमारे शान है, मान है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं, जो हमें सनातन की ओर लेके जाते हैं, सनातनी है। सनातन तो भारत में बहुत पहले से है, पूरा भारत सनातनी रहा है। लेकिन सारे पार्टी वाले नहीं हमें सपोर्ट नहीं करते। वहाँ मलयालम में जब हमारी धर्म को नीचा दिखाया गया तो सारे देश कहाँ थे सारे पॉलिटिक्स वाले? मोदी जी वहाँ पे स्टैंड लिए। ठीक है, हमें सिर्फ सनातन से मतलब नहीं, वो हर एक फील्ड में वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है, गठबंधन। हाँ, फडणवीस है मुख्यमंत्री। हाँ जी, वो कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो हमारे हिंदुत्व के लिए काम करे, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। जान भी दे। हिंदुत्व के लिए काम हो रहा है देश में। हाँ, हमें हो रहा है। हमारा गौरव है अयोध्या
अयोध्या की मंदिर हमारा गौरव है, हमारी शान है, ताज है हमारा। अच्छा। जो मोदी जी के अस्तित्व में हुआ है, उन्होंने उद्घाटन किया है, उसके लिए हम उनके चरणों में दंडवत लेकिन अभी बीएमसी का चुनाव भी है 15 तारीख को, जनवरी को, तो क्या नतीजा आने वाला है, क्या देखने वाले, क्या मुद्दा? वो प्रभु इच्छा है, वो प्रभु इच्छा है, जो उनकी इच्छा होगी वो होगा। क्या कह रहे हो? बीजेपी के आने के बाद हिंदुत्व जागा है। बाकी कांग्रेस के राज में कहाँ किधर कहीं हुआ है, कहीं हमारे हिंदू धर्म का कोई प्रचार हुआ, कहीं कथा वथा, कहीं हमारे हिंदू धर्म का कहीं प्रचार किया गया? जब से बीजेपी सरकार, जब से बीजेपी 2014 से, जब से पूरे ऑल इंडिया में जब से बीजेपी आई है, तब से कोने कोने में हिंदू जाग चुका है। तो ये मुद्दा क्या बीएमसी में होने वाला है, बीएमसी चुनाव में भी होने वाला है? बीएमसी में भी बीजेपी आने वाली है। अच्छा, बीजेपी आएगी। आज का रिजल्ट पता है? बीएमसी में भी बीजेपी सीट तोड़ तोड़ के फाड़ के आएगी। सीट तोड़ के फाड़ के चीड़ के बीजेपी आने वाली है बीजेपी में, महाराष्ट्र में। रिजल्ट आपको पता है? आज महाराष्ट्र का रिजल्ट निकाय चुनाव का क्या आया? एक तरफा जीत, महायुति का क्या हुआ? एक तरफा जीत के आई है। गठबंधन का क्या हुआ? यही बीएमसी यही बीएमसी में ही आने वाला है। सवाल उठाएंगे कि भाई वोट चोरी हो रहा है। अरे करने तो ना, चोर जो चोर होगा वो चोरी बोलेगा। काय का चोरी, काय का चोरी? जो चोर है वो चोर का क्या बोलेगा? चोर चोरी बोलेगा ना। अभी पूरा महाराष्ट्र चोर है। आई ना महायुति। आप अभी कुछ बोल रहे थे, देवेंद्र जब से आए हैं तो क्या हो रहा है? तब से महाराष्ट्र में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है भाई। रोजा बंद, हमको रोजा इफ्तारी नहीं रोजा हो रहा था पहले। हाँ, इफ्तारी हो रहा था। इफ्तारी हमको नहीं करना है, हमको जय श्री राम बोलना भाई। इफ्तारी वाले भी तो है देश के। कथा हो रहा है यहाँ, कथा नहीं होता था भाई। नहीं, वो बात नहीं है। किसी के धर्म से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, उनका भी अपनी जगह पे एक धर्म है। क्या हो रहा है कि राम का नाम तो लिखाए हो, क्या राम के नाम पे वोट पड़ेगा या काम पे भी पड़ेगा? राम के नाम पे भी पड़ेगा और काम पे भी वोट पड़ेगा। कोस्टल रोड देखे हो आप? काम पे भी वोट पड़ेगा और नाम पे भी वोट पड़ेगा। राम के नाम पे भी वोट पड़ेगा। मुंबई मेट्रो देखे हो, कोस्टल रोड देखे हो? तो कब बना है? कांग्रेस के राज में बना है कि अभी बना है? देवेंद्र फडणवीस मेट्रो मैन, देवेंद्र फडणवीस। वो राम का नहीं, हाँ, जब से आया छा गया मेट्रो मैन। देवा बाबू सबसे अच्छा काम करे, मेट्रो का भी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी सरकार सबसे महिलाओं के लिए बहुत सुविधा की है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी के लिए। भाव क्या देवा भाव बोल रही है, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है? लाड़की बहन योजना बहुत ऐसा सुविधाएं महिलाओं के दिए हैं। मिल रहा है। हाँ, उसी नाम पे जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। जो हम लोग के लिए, हिंदू के लिए जागेगा, हिंदू के लिए काम करेगा, आप बीएमसी के लिए अच्छा काम करेगा, उसके लिए हम लोग वोट दे मारेंगे। कांग्रेस वाले राहुल गांधी, हम बीजेपी का, बीजेपी जो जय श्री राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। बिहार के बाद महाराष्ट्र की बारी है। बिहार गई, अब महाराष्ट्र की पारी है। वो देश का क्या करेगा? महाराष्ट्र में बीजेपी की जगह कोई नहीं आने वाली। महाराष्ट्र में बीजेपी ही आएगी। जो राम का वही इसी काम का, राम के बिना कोई नहीं। बिहार में जो हाल हुआ है महाराष्ट्र में भी होगा। जय श्री राम। पप्पू नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। मुंबई हुआ, मुंबई में जो चुनाव है, एक महायुक्ति है जो हमारी पार्टी है और एक महागठबंधन है। इनका दोनों का सेटिंग समझ लीजिए। सेटिंग ये है, महागठबंधन अगर यही सरकार बन जाती तो ये मिलके लूटते, और अगर आज नहीं बनी तो अब ये मिलके रो रहे हैं और अभी आपस में टूट रहे हैं। और अगर महायुक्ति किसी के बाप की नहीं है, हर एक जनता की है, हर एक हिंदू, हर एक सनातन की है। युक्ति हाँ, सिर्फ हिंदू की है। वो किसी की, वो तुम्हारे पिताजी अगर विधायक थे, एमएलए एमपी थे, तो ये नहीं है कि तुम्हारे विधायक तुम्हारे बेटे को ही बनाया जाएगा। ये भाजपा है, ये बीजेपी है, ये किसी की नहीं सुनती, ये अपने हिसाब से काम करती है। यही मुद्दा है आप लोग का वोट करने का इस बार भी? जी भैया, जी भैया, बिल्कुल बीजेपी आए। हम चाहते हैं बीजेपी आए, हम पूरे सपोर्ट बीजेपी करते। मैं तो चाहता हूं कि जो लक्ष्य चौधरी जी भैया है ना, उनके जैसे खड़े होने चाहिए बीजेपी पे। बीजेपी में जी, बीजेपी में क्या लग रहा है कि अभी जो नगर निकाय का चुनाव देखा आपने कि महायुति जो है वो इतना जीत के आई है, तो क्या बीएमसी में भी जीत के आएगी? सवाल बीजेपी में बीजेपी आएगी। उद्धव ठाकरे के पास का कब्जा था अभी तक शिवसेना के पास। जी, लेकिन वो सब हट जाएगा। मैं तो बोलता हूँ वो जो थाने में है नीतीश राणे साहब, उनके जैसे होने चाहिए एकदम कट्टर। हाँ, सॉरी, उनके जैसे होने चाहिए, एकदम कट्टर हिंदू होना चाहिए। क्योंकि वो आते ना एकदम, जो छोटे छोटे बालक होते हैं ना, वो जागते हैं। क्योंकि जो
समझिए कि ये जो टोपी लगाने वाले होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों को क्या शुरू से सिखाते हैं, और अपने बच्चे लोगों को क्या है कि ये मोबाइल गेम ये सब में सिखाते हैं। हम तो बोलते हैं कि पूरे परिवार वाले छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी यही सब सिखाए, रामलला की कहानी सुनाए, हनुमान जी की कहानी सुनाए। इस पे क्या अपने बच्चे जागेंगे और उनको क्या छोटे छोटे सिखाते। सर इसके लिए बोलते बोले श्री रामचंद्र के। हमें हर घर में अभिषेक ठाकुर चाहिए, हमें हर घर में दक्ष चौधरी चाहिए, और हर हिंदू जितने भी हमारे युवा हैं सब अपने मंदिरों पे जाओ शाम को और सुबह को। जैसे मुसलमान जाते हैं वैसे हमें भी जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो हिंदू धर्म है, जब से ये हमारी उदारतावादी हिंदू धर्म है, इस वजह से हमारी हिंदू धर्म डूबती हुई है। सब लोगों को बोल रहा हूँ, अपने हिंदू राष्ट्र को बोल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाना है और अपने मंदिरों पे जाना है। और हम ये बताओ, ये तो नोएडा में मिलते हैं, अभिषेक ठाकुर हो गए, दक्ष चौधरी हो गए, मिलते हैं, लेकिन हम नोएडा से यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आपको मुंबई पता है दक्ष चौधरी के बारे में? दक्ष चौधरी के लिए अच्छा है, हम गांव के लिए लड़ते हैं, हम एमपी। जब तक हमारे हिंदुस्तान में गौ माता को पूरा राष्ट्र माता की दर्जा नहीं दी जाएगी, तब तक हिंदू चुप नहीं बैठेंगे, और हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा तब तक यूपी बाकी है ना, वो तो बीजेपी का ही आ रही है। हमारे लिए हम लोग 3 राज्य 6 जिला पद यात्रा किए, जात पात का कोई भेद नहीं मना रहे हम टोटल जो हिंदू भाई हैं, चाहे छोटी जात हो चाहे बड़ी जात हो, जात पात का कोई भेद नहीं, जात पात का कोई भेद नहीं। हम हिंदू एकता हमेशा बना के हिंदू भाई भाई भी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू भाई भाई, बस हिंदू भाई भाई, बस हिंदू भाई भाई। आजकल देखेंगे जाएंगे तो इसका देश है, बाबर का देश नहीं है। बहुत से 29,000 करोड़ का जो भी किसानों को यहाँ पर होता है, उनको जो भी कर्जा है खेती पर, वो पूरा नील करना है। तो हाँ, तो ये भी उन्होंने करना है, वो उन्होंने घोषित किया है और हो जाएगा। 31 जून से पहले सारा कुछ यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर बाहर के लोग जो भी आ रहे हैं, उनको ये नहीं है कि ये महाराष्ट्र का है, ये भी वो अलग है, ऐसे कोई देखा नहीं जा रहा। सबको अपना भाई समझते हैं और सबको अपना वोटर समझ के ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, और कमर्शियल नहीं, मैं ना 2014 तक प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, मैं बीजेपी को वो जो इंसान था बहुत अच्छा मानता था, उनकी छवि बहुत अच्छी थी, गुजरात में वो बहुत किया था उन्होंने। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जितने लोग ने घोटाले किए ना, वो सब बीजेपी में जाने लगे। पता है, वो अशोक चौहान हो गया, अजय आदर्श घोटाला, बड़े बड़े घोटाले ना जितने हैं बीजेपी में, मतलब किया क्या नहीं बचेगा तो पार्टी का क्या करोगे। और यहाँ पे जाति वाती की नहीं है, जब तक बीजेपी नहीं आएगी तब तक हम नहीं रुकेंगे, और यहाँ पे भी बीजेपी आएगी। ये तो अभी सब प्रधानमंत्री हुआ बाकी है, 2014 के पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल बाकी है, ये अभी झांकी है। 2014 के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। विकास 2000 जितना विकास सुनिए, हमारी बात सुनिए। अभी हमारे बांग्लादेश में सुनिए 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी बांग्लादेश सुनिए 2 मिनट। अभी हमारे बांग्लादेश में सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, इससे बात करो, सुनो। आप वहाँ पे कहाँ थे जब हमारे बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाया गया? कहाँ पे थे? कल के दिन कहाँ पे थे? अभी आप ये बात कर रहे हो, अंधेरी की बात कर रहे हो। सुनो, अभी सुनो, आप कहाँ पे थे जब नहीं ठाकरे फंडे निकाले। अब हिंदू जाग रहा है तो बीजेपी को बदनाम करने के लिए नए फंडे निकाले जा रहे हैं। ब्रांड अब नहीं रहा, अब ठाकरे ब्रांड नहीं रहा, ठाकरे मुगल समर्थन में हो गए हैं। ठाकरे जाग चुका है भाई, हिंदू जाग चुका है। बहुत भीड़ हो गई है। ठाकरे भी हिंदुत्व नहीं रहा। हम यही कहना चाहेंगे, मोदी जी से पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे